और देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3900 का आंकड़ा पार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं, तो केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर है। 506 मरीज हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 34 पर पहुंच गई है। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में 18 नए केस सामने आए हैं। इनमें गुरुग्राम करनाल से 5-5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 4, अंबाला में 2, तो कोविड के जो पॉजिटिव केस हैं वो यहां पर मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 हो गई है। तो बढ़ते मामलों के बीच लोगों को सावधान होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए लगातार देश में कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामले जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसी ही तरीके से आपने भी देखा होगा कि लोगों की जो चिंता है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और पूरे प्रदेश में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बढ़ते मामलों के बीच? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार कोविड में आपने भी जिक्र किया कि 15% की बढ़ोतरी कोविड के मरीजों में नजर आई है, यानी जो दर्ज किए गए थे करीब इक्का दुक्का केसेस दर्ज किए जा रहे थे, वहीं लगातार जिस तरीके से एक सर्ज देखने को मिल रहा है, यानी संख्या बढ़ रही है। जरूरी हो जाता है लोगों को डरने की नहीं मगर जागरूक होने की, तैयारी की जरूरत है, प्रिपेयर होने की जरूरत है कि किस तरीके से हमें इनसे निपटना है, क्योंकि तमाम चीजें हमने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में देखे हैं। जब हमने तीसरा वेव देखा था तो हमने देखी थी किस तरीके से तमाम चीजों को टैकल करना है और जिसका एक बहुत सकारात्मक असर देखने को मिला था, यानी थर्ड वेव उस तरीके का नहीं था जैसा पहला और दूसरा था। तो उसी की आवश्यकता हमें डरने की नहीं बल्कि समझबूझ से उसकी तैयारी करने की जरूरत है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार राजधानी दिल्ली में भी बढ़ते केस सामने आ रहे हैं। मौतों की संख्या की बात करें तो उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा अगर कोविड पेशेंट्स की बात करते तो उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को लगातार मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखें हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने या फिर डॉक्टर्स की माने तो लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल आवश्यकता है कि हम तमाम एसओपीज को फॉलो करें। वही आरएमएल हॉस्पिटल की हम बात करते हैं जहां पर अलग से कोविड को लेकर के एक आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है जिसमें करीब 9 के आसपास बेड रखे गए हैं। उनके डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी वो सारे बेड लगभग खाली हैं, आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि इस बार का जो कोरोना है वो होम क्वारंटीन से ही ठीक हो सकता है। यानी अगर आप घर पर ही अपना ध्यान रखें तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अस्पताल आने की, मगर अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ती है तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर ली जाए या अलग तरह की जो भी व्यवस्थाओं की जरूरत है, सब प्रकार की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर संख्या बढ़ते हैं लोगों के, अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए भी तमाम व्यवस्था की गई है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगातार चाहे प्रशासन की बात कर ले या अधिकारियों की बात कर ले, मेडिकल टीम की बात करें तो लगातार कहा जा रहा है कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना को ध्यान रखने की जरूरत है। केवल उन लोगों की जरूरत रखे जो संवेदनशील है, यानी उनमें जल्दी कोरोना हो सकती है, यानी बच्चे, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, बुजुर्ग या किसी को अगर पहले से बीमारी है, क्योंकि इस बार की अगर कोरोना की बात करते हैं जितनों की मृत्यु हुई है उन सभी में एक चीज बहुत कॉमन है कि कहीं ना कहीं वो एजेड है या फिर बीमार है, ये अमूमन देखा जा रहा है। वहीं एक बहुत राहत की बात ये हो जाती है कि हालांकि इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है कोविड के केसेस में, मगर 3/4 से ज्यादा लोग खुद ठीक हो जा रहे हैं, यानी 3 से 4 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, तो ये राहत है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो बिल्कुल इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार प्रशासन भी एक्टिव मोड में है, मुख्यमंत्री खुद जायजा लेती हुई नजर आ रही है, हेल्थ मंत्री जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि घबराने की लगातार लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, केवल एसओपीज को ध्यान से फॉलो किया जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने सही कहा। हालांकि तमाम जो प्रोटोकॉल्स पहले ही दिए गए थे कि आप एहतियात बरतिए और सावधान हो जाइए, मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलिए, साथ ही सैनिटाइजर का आप बार बार इस्तेमाल करते रहिए, लेकिन लोग अब यहाँ पर लापरवाही बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या माना जाए, अगर इसी तरह की लापरवाही अगर बरती गई तो क्या कोरोना के मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं? और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा अलर्ट है?
देखिए, इसी का नतीजा है जिसकी वजह से जो काफी कम केसेस हमने देखे थे, यानी अगर मई महीने या उससे पहले की बात करते तो काफी ज्यादा कम केसेस थे, अचानक से एक सर्ज देखने को मिला है। इसका मुख्य कारण यही है कि जिन लोगों के अंदर सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो तुरंत आप किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें या फिर कोविड टेस्ट करवाएं। लगातार कही जा रही है, मगर लोग जागरूक नहीं है और लोग खुद से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। मगर अब समझने की जरूरत है, जिस तरीके से हमने कोविड 1 और कोविड 2 में देखा था कि लोग अगर कोई और नहीं जागरूक है तो हम खुद जागरूक होकर के उस इंसान की या तो कंप्लेन कर रहे हैं या तो उन्हें खुद जागरूक कर रहे हैं। वापस से जरूरत है इन चीजों को करने की, क्योंकि जिस तरीके का इजाफा, इतने सारे केसेस देखने को मिले हैं बीते एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, करीब 100 से 1000 की संख्या में पहुंच गया है। 0 मौतों से काफी ज्यादा जिस तरीके से संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है, इसका यही कारण है कि लोग जागरूक नहीं है। तो आवश्यक है कि अपनों की सेफ्टी के लिए और अपने खुद के सेफ्टी के लिए अगर कोई इंसान इस तरह की चीजें कर रहा है, यानी कहीं से बाहर से ट्रैवल कर आ रहा है, खासतौर पर उन जगहों से जहां पर बहुत ज्यादा है, यानी केरला, महाराष्ट्र या फिर उन कंट्रीज से आ रहा है जहां पर कोरोना बहुत ज्यादा है, तो उन्हें जागरूक करें कि वो खुद से क्वारंटीन हो जाए या फिर टेस्ट करवाए। नहीं हो रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से उसका कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर होता है कोरोना पॉजिटिव निकलता है, वो अगर किसी और के कांटेक्ट में आता है तो पूरे के पूरे मोहल्ले को, पूरे के पूरे अपार्टमेंट को कोविड हो सकता है। तो वो तमाम चीजें करने की जरूरत है। वहीं मेडिकल विभाग की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। हमने बीते दिनों देखा हर राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा बैठक ली गई है, जायजा लिया जा रहा है कि परिस्थिति से पहले ही उससे किस तरीके से निपटना है, यानी तमाम अवेलेबिलिटी देखी जा रही है। इसके साथ साथ जागरूकता भी लोगों के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि खुद लोग गांव-गांव तक लोग जागरूक हो सके और तमाम खुद से सभी इनिशिएटिव खोले, ताकि जितने केसेस अगर हो चुके हैं तो उससे ज्यादा ना बढ़े। जी बिल्कुल अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए और बचाव के जो उपाय हैं उन्हें भी आप करते रहिए। सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तो लोगों से आप दूरी जरूर बनाए रखिए। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात चाहे गुरुग्राम की करें, बात चाहे फरीदाबाद की करें, हालांकि जिस तरह की जो केस हिस्ट्री आई है, कोरोना पीड़ित जो मरीज आए हैं, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री कोई नहीं रही है। बावजूद इसके नया वेरिएंट लोगों को परेशान कर रहा है। गनीमत यह है कि भिवानी सरीखे शहर में अभी तक कोरोना ने दस्तक नहीं दी है और उम्मीद ये की जाती है कि अगर लोग अवेयर रहेंगे, स्वास्थ्य महकमा अवेयर रहेगा, तो कोई ऐसा मरीज आएगा भी नहीं। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिले जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हायर न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, कोरोना के मामलों की अगर बात करें, प्रदेश में स्थिति जिस तरह से लगातार जो बिगड़ती जा रही है, कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं, भिवानी की क्या पोजीशन है, भिवानी की क्या स्थिति है? सबसे पहले आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है पहले भी, अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जो उसको फैलाने का जो तरीका है, फैलने का जो तरीका है, उसको इंटरप्ट करेंगे तो वो हम इसको कंट्रोल कंटेन कर सकते हैं। इसको फैलता कैसे? ये कंटेक्ट के द्वारा और एयरोसोल के द्वारा फैलता है। अगर हम कफिंग एटिकेट्स का ध्यान रखें और बार बार हैंड वॉशिंग करें, सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, उस बुखार होने के बाद सही तरह से उसको टेस्टिंग करवा करके आइसोलेट हो, अगर ये हम मोड अपनाते हैं तो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और फैलने में भी रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो टीम बनाई है, हमने सभी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें आदेश दे दिए थे कि आइसोलेशन बेड बना के रखें। हर एसडीएच और सीएचसी में 10 से 20 बेड हमारे आइसोलेट के तैयार हो चुके हैं और हमारे जो जीएच में है उसमें भी हमने 20 बेड तैयार कर दिए हैं। हमारे जो पल्स होम आइसोलेशन की किट है वो हमने 100 के आसपास रेडी कर दी गई है। जो हमारी जो दवाइयाँ हैं जो इसमें होने वाली, ओसल्टामिविर है, रेमडेसिविर है, अजिथ्रोमाइसिन है, पैरास्टामोल है,
मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, जितनी भी दवाई जो जरूरत है उसके भी हमने अवेलेबल करवा दिया गया है। होम आइसोलेशन किट बना दी गई है और ऑक्सीजन के लिए जो हमारे गैस मैनिफोल्ड में हमारी जो पीएसए के लिए जो प्लांट है, 2 प्लांट है, और बाकी प्राइवेट में भी जो 50 बेडेड हॉस्पिटल से ज़्यादा उन्होंने भी अपने प्लांट लगाए हुए हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा है, होम आइसोलेशन की सुविधा है, और जितने भी हमने जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो सभी तैयार हो गई है। और सभी को हमने ये आदेश दिए हैं कि भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, अगर जाना पड़े तो उसमें मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और बार बार हैंड वॉशिंग पर ध्यान दें। टेस्ट की परीक्षण की अगर बात करें, आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करें या फिर दूसरे जो टेस्ट हैं सर उनकी बात करें, क्या उनके लिए कोई किट वगैरह उपलब्ध है और कोई व्यवस्था की गई है परीक्षण के लिए? इसमें हमारे पास ऑलरेडी पहले आरटीपीसीआर मशीन जो लगी हुई थी वो फंक्शनल कर दी गई है, और उसमें जो 2 तरह की किट होती है, एक एक्सट्रैक्शन किट, एक कोविड टेस्ट। एक्सट्रैक्शन की किट हमारी आज तक कल तक अवेलेबल हो जाएंगी। उससे पहले हम जो रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। जितने भी हमारे जो फ्लू कॉर्नर है उस पर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे, और जो पेशेंटों को सिम्टम है रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आता है उसको कंफर्मेशन के लिए हम उसको एलाइजा टेस्ट पीसीआर करवाएंगे। तो माना जा सकता है सर प्रबंध भिवानी की अगर बात करें तो पूरे हैं सारे के सारे? बिल्कुल है, और जो भी अब हमने इसके संदर्भ में 3 बजे मीटिंग भी बुलाई है, जो हमने अधिकारियों को ड्यूटी लगा दी है कि ये आइसोलेशन का काम करेगा, ये सर्विलेंस का काम करेगा, ये कंज्यूमेबल देंगे, ये आरटीपीसीआर और कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट कर जो भी हमने जिसको असाइन ड्यूटी की थी, आज उसके संदर्भ में 3 बजे मीटिंग भी है कि उसकी जो आदेश दिए तो पूरे हुए हैं कि नहीं। और कल से हम जो फ्लू कॉर्नर भी चेक करेंगे, क्राउड में भी देखेंगे कि वो सही मात्रा में मैनेज हो रहा है कि नहीं, आइसोलेशन वार्ड में एंट्री एग्जिट और हमारे पास सैनिटाइज़र मास्क पीपी किट पूरी है कि नहीं, तो सारे को हमारी तैयारी पूरी। हमारे पास जब सामने आया है जो स्ट्रेन है ज़्यादा विरुलेंट नहीं है, हमने खास करके जो डायबिटीज़ पेशेंट है, कोमोर्बिडिटी के पेशेंट हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, उनको बचा करके रखना है, उनका ध्यान देना है, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम होती है। जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें ये हो सकता है कि ज़्यादा सीवियर हो सके। लेकिन कोई मरीज आया सर इस तरह का कोई जिसकी जांच की गई और किसी में इस तरह के कोई सिम्टोमेटिक कोई मरीज आया हो? नहीं, अभी तो कोई ऐसा मरीज हमारे सामने और टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर हो रहे हैं। जैसे भी कुछ आएगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। लोगों से क्या अपील रहेगी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य? मेरी अपील यही रहे कि घबराएं नहीं, हम इससे में पहले भी विजय रहे हैं और अभी भी हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसमें हमने अवेयरनेस पर ध्यान देना है कि हम खांसते टाइम में और छींकते टाइम हमने कफ एटिकेट्स का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, और कोई जो रेलिंग है, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, उसको आप बेवजह से टच ना करें। अगर टच भी हो जाता है तो हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हैंड वॉश करें, क्योंकि हमारे जो फेस पर है, आई है, उनके ऊपर जो टचिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाथों की वो हम कम करें, ताकि वो फैलाने में कांटेक्ट के द्वारा अवॉइड किया जा सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य फिजिशियन भी है, मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार जो है इस तरह की जो कवायद है उनका हिस्सा भी रहे हैं। विगत में भी देखा गया था कि जब कोविड आया था, कोविड का जब दौर था, पहला फेज दूसरा फेज, उस पर विजय हासिल की थी। एक बार फिर से लोगों से अपील की जाती है और हरियाणा का जिम्मेदार चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों से, तमाम प्रदेशवासियों से यह अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, मास्क का प्रयोग करें और इसके अलावा सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। भिवानी अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करें, प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो तमाम तैयारियां पूरी की गई है। आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए, यहाँ ईएमई की मीटिंग लगातार आयोजित की जा रही है। इसके अलावा जितनी तमाम जो कायदगियां हैं उनको भी अख्तियार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।